जय हिंद साथियों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो बीपीएससी द्वारा पुराने परीक्षा में पूछे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने आपको 2 डिस्क्रिप्टिव वीडियो दिए हैं। अगर उनको नहीं देखा है तो इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक लगे हुए हैं, उनको जरूर देख लेना। उसको देखने के बाद के क्वेश्चन सारे बनेंगे। हम लोगों के पास समय नहीं है, हम अपने क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि हमारा कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन तो 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन कितनी बार ये पूछा गया है। बीपीएससी ने 53 और 56 दो बार रिपीट किया है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों और गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन प्रथम भाग लेने वाले भारतीय थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूरी कहानी आपको हम विद्युत बता चुके हैं। उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है, उनको देख लीजिए। आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 के और रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह किसके लिए बनाया गया था। तो अछूतों के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं का विशेष अधिकार देना, द्वैत शासन का पुनर्विचार प्रचार करना। हमारा आंसर से होगा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। पूना समझौता हुआ कब था? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। 1932 में पूना समझौता हुआ था और महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल में हुआ था और इस पर हस्ताक्षर किए थे मदन मोहन मालवीय के थे। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी अम्बेडकर के मध्य में होता। दलितों का नेतृत्व करते अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय हिंदुओं का नेतृत्व करते और मदन मोहन मालवीय ने पास हस्ताक्षर किए थे। पूरी कहानी आप बिल्कुल विधिवत देखना है तो आपको वीडियो मतलब लिंक दे रखा है, उसमें आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत लीग, बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीडी बिल्डर। धड़ाक से लगा दीजिए। आपका हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे। आप सिर्फ वो वीडियो देख लीजिए और ये एमसीक्यू बना लीजिए। इससे आपका जो विश्वास काफी बढ़ जाएगा और आप परीक्षा को फोड़ देंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी जयप्रकाश नारायण थे। सुभाष चंद्र बोस कटक उड़ीसा में जन्म हुआ था। एम एन राय भारतीय संविधान के सलाहकार थे और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान इनके हाथ में गई थी और इन्होंने अलग आज से सरकार बना दी थी। कहाँ? सिंगापुर में। आप देखिए प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बीपीएससी यूपीएससी ऐसे एग्जाम में पूछा गया। आप इनको बनाइए, इससे आपका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप एग्जाम को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हमने आपको भी बताया। जवाहर जयप्रकाश नारायण तो बिल्कुल कॉमन हो गए, लेकिन जयप्रकाश नारायण के साथ जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के साथ इसका गठन किया गया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बीपीएससी कई बार इसको पूछ चुकी है। जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर नेताजी कहा करता था। बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो 1937 में तो प्रांतीय सरकारें बन गई थी, तो 1935 के अधिनियम से हुआ था। 1932 का भारत, 1947 का भारत आजाद हो गया, इसकी जरूरत नहीं। तो 1935 के अधिनियम से हुआ था। हम आपको जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। 5-7 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन है बीपीएससी के, इससे आप करा देंगे, जिससे आपका विश्वास काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्रांतीय सरकारों का गठन कब किया गया था? तो 1935 के अधिनियम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 में मनाया था, क्योंकि जो 1937 में जो सरकारें बनी थी, अंतिम सरकारें बनी थी, उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया इसलिए क्योंकि 1939 में जब प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को बिना संसद से पूछे युद्ध में शामिल कर लिया, तो भारतीय जो नेता थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के सभी नेताओं ने। और इसी दिन 1939 में 22 दिसंबर 1939 को, कब? 22/12/1939 को मुक्ति दिवस के रूप में कांग्रेस उसने मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, मतलब मुस्लिम लीग ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी नियुक्त हुए थे। 1938 में कहाँ नियुक्त हुए थे? तो हरिपुरा में। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938 में ही, और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और कांग्रेस के अध्यक्ष नियोजित किए गए थे सुभाष चंद्र बोस। निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस इसमें। और 1938 में अधिवेशन हुआ था और हरिपुरा अधिवेशन उसकी अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस जी ने।
अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दोबारा चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे। 1938 में हरपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, और 1939 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। किसकी? एफबी की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी लड़ते हैं, महात्मा गांधी के सामने लड़ जाते हैं। पट्टाभी सीतारामैया महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, उनके सामने लड़ गए सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में और उनको हरा दिया। जब उनको हरा दिया तो महात्मा गांधी के बीच में मनमुटाव हो गया, तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो याद रखना कौन सा दूसरी बात कहाँ के बने थे? त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्षता बने थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है? उत्तराखंड पीसीएस, यूपीएससी, यूपी पीसीएस में पूछा गया। तो सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1938, दो क्वेश्चन ऊपर की अगर देखे जाए तो 1938 में निर्विरोध चुने गए सुभाष चंद्र बोस। 1939 में महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को लड़ा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने उनको हरा दिया। तो उनके बीच में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के मनमुटाव हो गया, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। ये पूरा विधिवत बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको मैंने बताया है। 2 वीडियो इसके पहले दे चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको आप देखिए। आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। बीपीएससी इससे बार कुछ पूछ नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य में संबंधों को सुधारना। हम प्रत्येक विकल्प नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अब बहुत समय कम है। आप जल्दी से क्वेश्चन को आपकी तरफ से निकाल लीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे पेपर में। माइनस मार्किंग है नहीं, क्वेश्चन बनाने का प्रयास भरसक प्रयास करना, पूरे प्रश्न बना के आना। बटलर कमेटी का उद्देश्य, पहले देखो बटलर कमेटी गठित कब हुई? तो 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया और उसका उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। यह बटलर कमेटी जो बनी थी उसका उद्देश्य था। और बटलर कमेटी कब बनी? 1927 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में किया गया था? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया था। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से बिस्मार्क ने इटली का एकीकरण किया था, उसी प्रकार से भारत का एकीकरण किसने किया था? तो सरदार पटेल ने कहा था। प्रथम गृह मंत्री बने थे, प्रथम भारत के गृह मंत्री, आजादी के बाद प्रथम गृह मंत्री बने थे सरदार पटेल को। लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है इनको। विलयीकरण सरदार पटेल, राज्यों का विलयीकरण सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1945 में समाप्त हो गया था। 1939 में द्वितीय युद्ध शुरू हुआ था और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। क्लीमेंट एटली, भारत की आज़ादी के समय 1947 में, मतलब भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। अगर जो पूछे इंग्लैंड का राजा उस समय कौन था? तो चार्ल्स तृतीय था शायद। अगर जो हमें नहीं याद है तो कमेंट करके पक्का बताना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग निम्न से किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली उनके मित्रों ने किया था। हमने पिछले सवाल में आपको बताया कि चार्ल्स तृतीय थे, लेकिन नहीं थे, जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम थे। अगर ये भी गलत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर जो ये भी गलत है तो जॉर्ज पंचम हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री उसमें भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराजा थे जॉर्ज षष्ठम थे राजा उस समय, जॉर्ज षष्ठम। और अगर ये भी गलत है तो आप कमेंट करके हमें प्लीज़ बताइए कि कौन से थे, क्योंकि हमें तथ्य इसका मिल नहीं पा रहा है हमें। अगला सवाल है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? अगर जो पूछे विचार किसने दिया था तो सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। कब की थी? 1940 में की थी। कब की थी? 1940 में की थी। और अगर जो पृथक विषय का विचार किसने दिया था तो सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। आप क्वेश्चन को बनाते रहिए। अगर जो कुछ बन रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक विकल्प को देखते रहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो बनेंगे आप उनको समाप्त करेंगे। और अगर जो पूरा आप पढ़ लिए होंगे तो बिल्कुल पक्का बन रहे होंगे। बीपीएससी क्वेश्चन कोई बहुत करारी नहीं पूछेगी बीपीएससी, आपको तो टीचर का एग्जाम देना है, आपके क्वेश्चन बनेंगे इससे। कथन है आगे कि अगले क्वेश्चन में हमारा कथन है कि नेहरू एक भक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। व्यक्त किया था, ये किसने कहा था? तो ये जो हमारे क्या नाम है इनका, जो हमारे नेहरू जी हैं, इनकी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन सी पुस्तक है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने लिखा है कि इस कथन का उपयोग किया था सर मोहम्मद इकबाल खान ने। सर मोहम्मद इकबाल खान द्वारा किया गया था इस कथन का उपयोग, लेकिन इसको लिखा कहाँ गया है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, याद रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें लिखा गया है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ये लिखा किसने है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, लेकिन कहा किसने? तो सर मोहम्मद इकबाल द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नाउ और नेवर पम्फलेट किसने लिखा था? तो चौधरी रहमत अली ने लिखा था। चौधरी रहमत अली ने लिखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा, एक और जबरदस्त क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो रूपरेखा सिकंदर हयात खान ने तैयार की थी। कभी रहमत अली और जिन्ना पर मत चले जाना, कभी रहमत जिन्ना पर मत चले जाना, सिकंदर हयात खान ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। ये एमसीक्यू जो है बहुत स्पॉट में हमने इसलिए करवाए क्योंकि आपके पास समय नहीं है। हम जानते हैं 24 तारीख को एग्जाम है, आपने वीडियो देखी होंगी तो आप इनको तुरंत बना लेंगे। बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, आपके यहाँ तरह से गुजर जाएंगे, माइनस मार्किंग है नहीं, आप उनको करके आएंगे, बिल्कुल पक्का पेपर सॉल्व करके आएंगे आप। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा है। सरोजिनी नायडू जी ने कहा है। किसने कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता का दूत कहा है? तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और पीसीएस मेंस दोनों जगह क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू राष्ट्रीय एकता का दूत सरोजिनी नायडू जी ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी हमारे लिए हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था, तो उन्होंने इस कथन को कहा था। दांडी मार्च के समय उन्होंने कहा था कि मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। दांडी मार्च के समय कहा गया कथन है। साइमन कमीशन कब भारत आगमन? 3 फरवरी 1928 को भारत में आगमन हुआ। गांधी ने समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 हुआ। पूरा घोट कर पी जाइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन बनेंगे 4-5 क्वेश्चन, बिल्कुल पक्का आप करके आएंगे, बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है। अगला क्वेश्चन है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसकी नेतृत्वकर्ता थी गॉर्डी नल्यू, नंगा जनजाति की महिला थी। कौन थी? लिख लो जरा, गॉर्डी नल्यू। गॉर्डी नल्यू जो थी ये नंगा जनजाति की महिला थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दुर्लभ क्वेश्चन से बहुत कम मिलेंगे आपको। जिया तरंग आंदोलन यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसको स्थान दिया गया था? तो अब्बास तैयब जी को नेता का आंदोलन के बाद स्थान दिया जाएगा था, अब्बास तैयब जी को दिया गया था। कौन सा क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी होने जाने के बाद? तो अब्बास तैयब जी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में लंदन भाग लेने गए थे तो कहाँ रुके थे? रुके कहाँ, ठहरे कहाँ थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये सभी जगह लंदन में ही है, लेकिन किंग्सले हॉल में रुके थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा गया है और यूपीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन ये है। और हमारी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? थोड़ा संशय है क्वेश्चन पर, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर संशय रहा था, क्योंकि 1932 के तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इसको स्वीकार किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर और डोमिनियन स्टेट्स, दो में से कोई एक है, कमेंट करके आप बताइए। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो करना चाहे ना करना, लेकिन देख जरूर लेना एक बार, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए हैं और मुख्य रूप से बीपीएससी को टारगेट किया गया है क्वेश्चन में। बीपीएससी एग्जाम जो उसको टारगेट किया गया है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। अगर जब वो 2 वीडियो देखने के बाद मात्र 1 घंटे की वीडियो है और ये 10-15 क्वेश्चन आप इनको सॉल्व कर लेते हैं। इससे ज़्यादा बीपीएससी कुछ नहीं पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों।